रशीद बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ईरान के सदारती इंतखाबात में मसूद यज़्किशान ने मैदान मार लिया। इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद यज़्किशान 1,63,00,000 वोट लेकर हो गए कामयाब। वज़ीर खजाना 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। पार्लियामेंट के इजलास की तारीखों का किया गया ऐलान। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में छूट मिलने का इम्कान। बाबर कादरी कत्ल केस में तहकीकात तेजी से जारी। अदालत ने मियां कयूम को मजीद 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। 25 जून को मियां कयूम की हुई थी गिरफ्तारी। श्रीनगर में कोशर राग नामी तंजीम की जानिब से सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। कई अहम शख्सियात इनामात से सरफराज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कश्मीरी पंडितों से घर वापसी की अपील। जनूबी जिला कुलगाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह झड़पें। मदरगाम झड़प में फौजी एहलकार की गई जान। फौज, पुलिस व CRPF की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी। दूसरी जगह भी ऑपरेशन जारी। डोडा गुंदो झड़प में 7 SPOs की बतौर कांस्टेबल तकर्री। पुलिस सरबराह आरएन स्वेन ने की हौसला अफजाई। खानदान से भी मुलाकात। मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए कहा। एहलकार पूरी तरीके से तैयार। अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर में कोशर राग नामी तंजीम ने एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। प्रोग्राम कश्मीरी तारिकीन वतन की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद रिवायती कश्मीरी मौसीकी, भाईचारे, फ़न और कदीम रिवायात को फ़रोग देना था। तकरीब में अदब सकाफत से वाबस्ता कई अहम तरीन शख्सियात मौजूद रही, जिनने रिवायात, मजहबी हम आहंगी, अखुवत और इंसानियत नवाजी पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा साबिक रियासती वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जिनने फ़न, तजदीद और मौसीकी की दुनिया के अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को इनामात से सरफराज किया। हिंसा को प्रगत बनाकर कई दशकों तक ऐसे लोगों ने बेचने का काम किया था, उसकी एक्सपायरी डेट अपनी चुकी। अवाम, विशेष रूप से यहाँ की अवाम, अब सृजन को संकल्प बनाना चाहिए। कलाकारों की अपार शक्ति जम्मू कश्मीर के ही निर्माण में नहीं, बल्कि भारतवर्ष के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। और मैं मानता हूं कलाकारों की संवेदनशीलता, सृजन की उनकी लगन और उनके हृदय की पवित्रता समाज के संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए निश्चित रूप से जी जान से जुटा। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस के इल्जाम में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां कयूम को 14 रोजा जुडिशल तहवील में भेज दिया गया है। जम्मू में NIA अदालत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के श्रीनगर विंग के साबिक सदर मियां कयूम को 2020 में एक साथी वकील एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल की साजिश में मुबैना तौर मुलव्विस होने के इल्जाम में 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या SIA के जरिए 25 जून को श्रीनगर में गिरफ्तार मियां कयूम को इसके दूसरे रिमांड की मियाद खत्म होने पर खुसूसी जज जितेंद्र सिंह जमवाल की अदालत ने आज फैसला सुनाया, जहां उनको पेश किया गया था। अदालत ने इसे 20 जुलाई तक अदालती तहवील में भेज दिया। NIA के मुकदमात की समाअत के लिए नामजद अदालतें जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक शाख SIA के मुकदमात भी सुनती है। वाज़ेह है कि पुलिस ने दावा किया था कि कादरी के कत्ल में लश्कर तैयबा का कमांडर साकिब मंजूर मुलव्विस था। इस केस में SIA ने मियां कयूम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 25 जून को गिरफ्तारी के फौरन बाद SIA ने जम्मू लाया और अगले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने उन्हें पेश किया गया। इस बीच 5 रोजा पुलिस रिमांड में पहले भेज दिया गया था, जिसके बाद खुसूसी अदालत ने 6 दिन की इस रिमांड में तौसी की थी।
जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के फ्रिसल और चिनिगाम इलाके के अंदर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दो अलग अलग ऑपरेशंस जारी हैं, जहां पर एक फौजी जवान की जान चली गई है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने आज इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मखसूस इतला मिलने पर इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मुश्तरका टीमें मुश्तबे मकाम की तरफ पहुंची तो यहां मौजूद मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया, जिससे एनकाउंटर शुरू हुआ। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के मुतरगाम इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक मुसल्लह झड़प हुई, जिसमें एक फौजी एहलकार जाँ बहक हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतरगाम इलाके में आज दोपहर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब यहां सर्च ऑपरेशन फोर्सेज ने शुरू किया था। रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फिदा हुसैन। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के चिनीगाम इलाके में, जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक झड़प जो है वो शुरू हुई है। हालांकि इस वक्त भी गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा विजुअल्स में किस तरह की फायरिंग जो है वो अभी जहाँ पर सुनाई दे रही है। और बताया जाता है कि कुछ मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ में लग गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज दिन में ये दूसरी झड़प है। इससे पहले ज़िला कुलगाम में ही एक झड़प जो है वो शुरू हुई थी और ये दूसरी झड़प है जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के चिनीगाम इलाके में। अभी कितने मिलिटेंट और अंदर छुपे हुए हैं वो अभी बताना कबल वक्त होगा, लेकिन इस वक्त झड़प दोनों तरफ से जारी है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, चिनीगाम, कुलगाम। चलिए, एक तरफ की बात आपने सुनी जहां पर फिदा हुसैन चिनीगाम कुलगाम से रिपोर्ट पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ भी चलेंगे क्योंकि दो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अब्दुल हमीद जो जब से ऑपरेशन शुरू हुआ था मुसलसल इस पर नजर बनाए हुए हैं। कुलगाम का सीधा रुख करते हैं। अब्दुल हमीद, क्या इस वक्त की सूरत हाल है, कहां पर आप मौजूद हैं और ऑपरेशन के मुतालिक मजीद अपडेट कीजिएगा। शुरू पे है जहाँ पे मोटरगाम में 11 बजे के करीब ये कार्डन शुरू हुआ था। उसके बाद जब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई तो जहाँ पे मिलिटेंट छिपे बैठे, जो ही वहाँ फोर्स वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे इनकाउंटर एक शुरू हो गया। इनकाउंटर में इंशल में ही एक फौजी जवान जख्मी हुआ, जिसको जिला कुलगाम अस्पताल रेफर किया गया और जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो गया है। हो सकता है इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे लाइट्स लगा दिए गए हैं, मगर अभी लगता है कि अंधेरा होने से इसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। कल सुबह तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें और वक्त इनको दरकार अब्दुल हमीद, आप फ्रिसल के मकाम पर मौजूद हैं? चैलेंजिंग जी, मैं इस वक्त मोटरगाम में ही मौजूद हूँ, जहाँ पे ग्राउंड जीरो से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ की विजुअल्स आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये इलाका जो है पेड़ पौधे है, बागात है, घास है, बाकी चीजें हैं, इसमें बरकरार रहना और इसको घेरे में रखना एक चैलेंजिंग है। और हो सकता है कि इसको अभी बंद कर दिया जाएगा, ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा, सुबह इसको फिर से एक बार रिज्यूम कर दिया जाएगा। मगर अभी लगता है कि इसमें बहुत सारा टाइम दरकार है इनको यहाँ पे। अब्दुल हमीद, मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से मुसद्दिका इतलात हैं कि मिलिटेंटों की असल तादाद क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेज या मुतलका अफसरान की जानिब से कोई लबकुशाई इस हवाले से की गई? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई भी लबकुशाई नहीं हुई है। हो सकता है कि 3 मिलिटेंट से जाहिर किए जा रहे हैं, जो हमें लोकल सोर्स से पता चला है कि 3 मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से फौज को उसमें कामयाबी नहीं मिली है, ना ही उन्होंने इसमें कोई ऑप्शन रिपोर्ट की है। जी, फ्रिसल के अलावा दूसरे मकाम पर भी ऑपरेशन चल रहा है, क्या वहां पर भी गोलियों का तबादला इस वक्त जारी है या थमी है फायरिंग किसी हद तक? नहीं, वक्त से गोलियों का तबादला हो रहा है। गोला बारूद की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही है, मगर अभी इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त पूरी तरह से दोनों तरफें के दरमियान गोलियों का तबादला जो है थम गया है। ये छुपे हुए मिलिटेंटों की क्या लोकेशन बताई जा रही है? बागात हैं या रिहायशी आबादी के अंदर, बस्ती के अंदर कहीं मौजूद हैं? और आसपास अगर सिविलियन है तो उनका क्या? हाँ, जो आसपास के मकान है, जो एक मकान में ही जाहिर किए गए कि एक मकान से फायरिंग हुई है जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे। 2 मकानों को तो गिरा दिया गया, जमीन बोस कर दिया गया। अभी कुछ एक मकान वहाँ पे बाकी है, हो सकता है अभी उसको भी जमीन बोस कर दिया जाएगा, मगर अभी पूरी तरह से ये वाजे नहीं हुआ कि मिलिटेंट उन 2 मकानों में थे या तीसरे मकान में है। ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी
वहाँ पे 2-3 मकान है, ज्यादा नहीं है, 2-3 मकान है जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है। मगर बागात बड़े बड़े है, खेत खलियान है और घास वगैरह लंबी लंबी घास है। वहाँ पे मिलिटेंट को भागने का मौका फराम हो सकता है, मगर अभी पूरी तरह से इस पे कोई ऑपरेशन फिलहाल कुछ भी जारी है। कहना बहुत बहुत काबिल वक्त शुक्रिया होगा। अब्दुल हमीद, तफसीलात फराहम कर रहे थे। कुलगाम से हमारे साथ थे। 2 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन चल रहे हैं और मिलिटेंटों की हलाकत की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। ताहम एक सिक्योरिटी एहलकार की या फौज के एक एहलकार जो जख्मी हुआ था अस्पताल पहुंचाया गया जख्मों की ताब न लाते हुए। अब से कुछ देर पहले तस्दीक की गई कि चल बसा और सिक्योरिटी फोर्सेज को इन ऑपरेशंस में अब तक नुकसान उठाना पड़ा है। ताहम फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल करके ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बात डोडा की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वेन ने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन के हमरा डोडा का दौरा करके गुज़श्ता दिनों गुंदो डोडा इलाके में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने वाले पुलिस अफसरान, जवानों और उनके खानदानों से मुलाकात की। डीजीपी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और उनकी बहादुरी और शुजाअत को बेमिसाल जज्बे से भरी हुई एक कार्रवाई अंजाम देते हुए उनकी तारीफ की जिनने मिलिटेंटों का मुकाबला किया। इस मौके पर डीजीपी ने जहां पर तमाम पुलिस अफसरान को, जिनको आज नई जिम्मेदारियां दी गई, जो बतौर एसपीओ काम कर रहे थे, आज पुलिस कांस्टेबल उनको भर्ती बल्कि तरक्की दी गई। आर स्वेन के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस कलील तनख्वाह के बावजूद भी दलेरी और मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ती है और दौरे हाजिर में भी मकामी मिलिटेंटों की तादाद अगरचे कम है, ताहम गैर मुल्की मिलिटेंट भी अगर खित्ते में दाखिल होते हैं तो सलामती को यकीनी बनाने के लिए एसपीओज या जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ज्यादा सरगर्म और मुस्तैद है। कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फायदा लेते हुए बाहर की टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे। तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है और हम पूरा डिटरमिन्ड है इस बात का कि आवाम के साथ और बाकी साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जे&के पुलिस जो है वो आवाम के साथ मिलकर इनको पहले भी शिकस्त दी है। इनको पता है कि ये किसी के नहीं है, कोई कानून के दायरे में नहीं है। इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने बेड़ू खा के पैसे नहीं देंगे, थोड़े ही दिन की बात है। इन्होंने अपने पूरी जो है रंग में उतर आएंगे और लोगों को तरसाएंगे और फिर लोग दबी आवाज में इसको सहने लगेंगे। ये वाली स्थिति पैदा करने की जो कोशिश है इनकी, ये और नहीं हो सकता है। इसमें आवाम हमारी साथ है। हम अब आगे दिनों में तो पता चलेगा। अभी तो लड़कों ने अभी बॉर्डर पे गए हैं, मतलब वो तो एकदम से फ्रंट पे नहीं जाते हैं, वो पीछे रहते हैं। उनका एक ड्यूटी एक और तरीके की है जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाने पर एकदम से रिएक्ट करना, लोगों के साथ अब बना के। कठुआ और उधमपुर अजला में ट्रैफिक के 2 अलग अलग हादसात में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जाँ बहक हो गए और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले इन हादसात में आम शहरियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। 2 दीगर लोग जख्मी भी हुए। इतलात के मुताबिक कठुआ में आज सुबह एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नाले में जा गिरी जिसके नतीजे में 3 जवान डूब गए। तफसीलात के मुताबिक मकामी लोगों ने फौरी तौर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिस दौरान तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। ताहम यहां तैनात डॉक्टरों ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परशुत्तम सिंह साकिन हिमाचल प्रदेश को मुर्दा करार दिया। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चनैनी नाशरी टनल के अंदर भी एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 30 साला बीएसएफ जवान अमित कुमार शुक्ला शदीद तौर जख्मी हुआ। बादशाह वो अस्पताल जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस ने इस मामले की निस्बत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। रफियाबाद में भी आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 फौजी जवान जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक नादिहाल रफियाबाद में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक आर्मी क्रेन हादसे का शिकार हुआ जिसमें 2 फौजी जख्मी हुए। जख्मियों को 92 बेस्ड अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया जहां दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।
बारामूला के रफियाबाद इलाके की बात करें, जहां पे लडोरा नैदल मोड़ के मुकाम पे जो है एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। आज तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान जो है ये रोड एक्सीडेंट पेश आया। बताया जाता है एक आर्मी गाड़ी जो कि एक क्रेन था आर्मी कानवाई के साथ, जो कि श्रीनगर से कुपवाड़ा की ओर जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे ब्रेक फेल होने की वजह से जो है ये इस नाले में जाके गिरी और बताया जाता है 2 लोग जो आर्मी जवान हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। फिलहाल इन दोनों जवानों को जो है बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुँचाया गया। ताहम इस वक्त जो है उनका इलाज लगातार जारी है, क्योंकि इस तरह के मामले जो है वो इससे पहले भी रोनमा पेश आए। अलग अलग इलाकों की बात करें जहां पे इस तरह के जो है रोड एक्सीडेंट्स पेश आए, और आज दोपहर के आसपास जो है इस रोड एक्सीडेंट में बताया जाता है 2 आर्मी जवान जो है वो इंजर्ड हो गए, और उसके बाद जो है इनको इलाज और मुआवजा करने के लिए जो है श्रीनगर बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ताहम इनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। बारामूला नैदल रफियाबाद से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू के अंदर 2 रोज़ा इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो गया। इधर जम्मू के गेस्ट हाउस में अब से कुछ देर पहले एक और आखिरी मीटिंग शुरू हुई है, जिसकी सदारत पार्टी के कौमी सदर और मौजूदा मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडरान इस मीटिंग का हिस्सा इस वक्त बने हैं या मौजूद हैं। दूसरी जानिब रियासती वर्किंग कमेटी का इजलास आज शाम होते होते मिश्रीवाला जम्मू में अख्ताम को पहुंचा। इस मौके पर पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने कारकुनान से खिताब किया, जहां उन्होंने कहा कि सदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश पर जम्मू कश्मीर उन्हें आने का मौका मिला, और न सिर्फ वो उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे बल्कि जो रास्ता उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए शहरियों के लिए खोला था उस पर चलते हुए वो तरक्की की मंजिलों को और आगे ले जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, और आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी लीडरान ने तबादला ख्याल किया है। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें भी याद करके जन्म जयंती पर नमन करता हूं। हम सबका बहुत ही विशेष रिश्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तो रहा ही, लेकिन उनका विशेष रिश्ता और विशेष संबंध जम्मू कश्मीर से रहा। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है, और आज जब हम उनको जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग उनके जीवन को जब याद करते हैं तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में किसी पद, किसी प्रतिष्ठा इस्तकबाल मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तैयारियां जोरों पर हैं। मुहर्रम के पेश नज़र जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में शी आबादी वाले इलाके गंगू में भी तैयारियां इन दिनों शद्दोमत से जारी हैं। मकामी लोगों ने साफ़ सफाई, पीने के साफ पानी और बिजली की दस्तयाबी के लिए जहां इंतज़ामिया से भी रुजू किया है, वहीं पर इलाके में नीम तिब्बी अमले और डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाने की भी इंतज़ामिया से अपील की है। गंगू में मुतलका हुकाम की जानिब से बिलखुसूस मुंतज़मीन की जानिब से महफिल के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुहर्रम के हवाले से लोगों के दिल अभी नरम हैं, आमादा है मुहर्रम के लिए। मुहर्रम की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही है। अभी जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ इंतजामात किए हैं हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी अभी अधूरे काम हैं, जैसे कि अभी लाइटें लगा रहे थे, ये गलियों कोचों में अभी तक नहीं लगी है, और यह पानी के कुछ इंतजामात अभी बाकी है। जो इन्होंने नई पाइपें यहाँ लगाई है, अभी पानी पूरा नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ पे
मतलब अगर बालन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे घर घर में नजर नियाज होता है, वो थोड़ा सा देरी में मिल जाता है। अगर यहाँ पे एमएससी की बात करें, ये 10 दिन पहले आते थे, हर एक गली कोचा साफ करते थे। ये भी थोड़ा मतलब कल से शुरू हो गया, ये भी थोड़ा लेट आ गए हैं। हालांकि ये खाली शिया बरादरी का कोई फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे आलम इस्लाम को ये बड़ा त्यौहार का दिन है। त्यौहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, उन्होंने अपने नाना से वादा किया था कि आपके इस्लाम का हम आपके मतलब इस्लाम का हम परवरिश करते हैं, इसका हम रखवाली करते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने सारे जानशीनों को मैदान में उतारा, मैदानी करबला में। जनूबी कश्मीर में म्यूनसिपल कमेटी शोपियां ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ नामी मुहिम का आज आगाज किया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद आवाम को अपने गिरदोनवाह की सफाई को बरकरार रखने की जिम्मेदारियों के बारे में आगाह करना था। शोपियां के म्यूनसिपल कमेटी बेदारी पैदा करने के लिए घर घर जाकर आज लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रही थी। म्यूनसिपल कमेटी ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो इज्तमाही तौर पर इस इकदाम में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें ताकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर साफ सफाई और माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में कलीदी किरदार अदा किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से मुल्क भर में जो है एक कैंपेन एक लॉन्च हुई है जिसका नाम सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ है। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हम अभी कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक एक्टिविटी ये भी है जिसमें हम डोर टू डोर अवेयरनेसेस कर रहे हैं वार्डों में जाके कि जो है साफ़ सफाई की कितनी अहमियत है। लोगों से ये जो है हम दरख्वास्त कर रहे हैं डोर टू डोर जाके कि अपने आसपास के माहौल को जो है वो साफ़ रखें और जो हम म्यूनसिपैलिटी की जो कलेक्शन व्हीकल आती है आप उसी में अपना वेस्ट डालें और वो भी सेग्रीगेटेड फॉर्म में उसको जो है हमारी गाड़ी के हवाले करें। जी बेसिकली जो है शोपियान टाउन उन खास म्यूनसिपैलिटीज़ में है जिनमें ये। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।